इस वक्त हम मुजम्मिल कुम्हार के घर में हैं पहलगाम में। मुजम्मिल कुम्हार जो है खबरों में तब आए जब उनका जो उन्होंने अल्लाहू अकबर 2-3 बार बोला, जिपलाइन ऑपरेटर थे, और उसके बाद जो टूरिस्ट जो पर्यटक थे उन्होंने कहा कि इससे पहले जब इन्होंने जिपलाइन पे लोगों को बिठाया, चढ़ाया और उनको जो रवाना किया तो अल्लाहू अकबर उन्होंने नहीं कहा, लेकिन इस मौके पर उन्होंने अल्लाहू अकबर कहा। इस पे काफी ज्यादा जो है बात हुई, लोगों ने इस पे चर्चा की और कहा कि जैसे बाकी धर्मों में अपना अपना एक ऐसा होता है कि जब कोई ऐसी सिचुएशन होती है या किसी को आप रवाना करते हैं तो हर धर्म में कोई ना कोई ऐसा जो है बात होती है, वैसे ही इस्लाम में अल्लाहू अकबर है। तो ये वजह नहीं होनी चाहिए थी उनको गिरफ्तार करने की या उनसे पूछताछ करने की, लेकिन एनआईए ने उनको जो है पूछताछ के लिए उठाया था और उसके बाद कम से कम अगर फैमिली का माने तो 15 दिन तक वो बंद थे। 15 दिन बंद रहने के बाद उनको छोड़ा गया। लेकिन आज भी सिचुएशन ऐसी है कि सुबह इनको हाजिरी देने पुलिस स्टेशन जाना पड़ता है, और न सिर्फ उनको बल्कि कई सारे ऐसे लोग हैं जैसे यहाँ के घोड़े वाले हैं, जो भी सर्विस प्रोवाइडर जिनका जो है उनसे पूछताछ हुई है, तो वो सब लोग वहां जाते हैं। तो फैमिली जैसे आप देख सकते हैं, हम बात कर रहे थे, लेकिन कोई भी सामने आने को अभी तैयार नहीं है। जाहिर तौर डर है और बात नहीं करना चाहते, कैमरा पे आना नहीं चाहते। इनके जो फादर है वो भी यहाँ पे नहीं है, और मुजम्मिल से हमने बात करने की कोशिश की तो फैमिली कह रही कि वो आज फिर एक बार पुलिस स्टेशन में है। तो इस तरीके का जो है माहौल है। और एनआईए सूत्रों का माने तो पहले दिन उन्होंने कहा था कि मुजम्मिल कुम्हार पे कोई ऐसी बात जो है प्राइमा फेसी जो इन्वेस्टिगेशन हुई है उसमें कोई ऐसी बात नहीं लगती कि उनका कोई भी इस अटैक से लिंकेज है। लेकिन उसके बावजूद भी वो कई दिन तक बंद रहे, और जैसे मैंने कहा एक डिबेट छिड़ा कि क्या जो उन्होंने किया उस बेसिस पे वो शकावर होते हैं, क्या उस बेसिस पे जो है उनको कनेक्ट किया जा सकता है इस हत्याकांड से। तो ये सारे सवाल जो है उठे। लेकिन फिलहाल अभी भी जो उनका ऑडियल है या उनको जो बुलाया जाता है उनकी पूछताछ चल रही है। फैमिली जो है एक हम्बल यहाँ पे उनका ये घर है। जैसे आप देखते हैं कि फैमिली जो है कोई भी कैमरा के सामने आने को तैयार नहीं है। तो इसको आप फॉल आउट कहें पहलगाम अटैक का, जहां उस अटैक के बाद जब एनआईए ने अब इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट की है तो जो भी सर्विस प्रोवाइडर है, क्योंकि यहाँ जो कई सारे लोग चाहे घोड़ा चलाते हैं, चाहे गाइड्स हैं, या फिर अलग अलग तरीके से जो ये व्यवसाय है उसके साथ जुड़े हैं, तो बैसरन में भी जो लोग थे या जो उस दिन नहीं गए थे, हर कोई जो है शक के दायरे में है, हर एक से जो है पूछताछ हो रही है। तो उस वजह से ये बात तो है कि इनकी जिंदगियों में एकदम खलबली आ गई है उस अटैक के बाद, और आज भी कोई ना कोई एजेंसी जो है इनको बुलाती है पूछताछ के लिए। और एनआईए का जो एक तरीका रहता है इन्वेस्टिगेशन का, वो भी जो है अपना जहां जहां उनको लगता है इन्वेस्टिगेशन में कि किसी की पूछताछ की जरूरत है तो उनको जो है कांस्टेंट टच में रहने को कहते हैं। और उसके बाद बाकी एजेंसीज भी हैं, क्योंकि एक ही एजेंसी इसमें जो है इन्वेस्टिगेट नहीं कर रही, लोकल पुलिस की भी कई सारी एजेंसीज हैं, तो इन सबको जो है वहां बुला के उनसे पूछताछ होती है। तो पहलगाम की बात करें, इस अटैक का फॉल आउट जो है काफी भारी रहा है यहाँ के लोगों के लिए, और खासकर सर्विस प्रोवाइडर्स के लिए, जो कि अभी भी जूझ रहे हैं इस इन्वेस्टिगेशन में, और हर रोज जो है इनको बुलाया जाता है। ये काफी डिबेट हुआ था मसला, क्योंकि मैंने अल्लाहू अकबर बोला था तो फिर वो शक के दायरे में आया। पहले तो इन्फॉर्मेशन थी कि एनआईए ने सूत्रों ने कहा था कि ऐसे के खिलाफ कोई ऐसा कुछ है नहीं, लेकिन फिर 10-15 दिन तकरीबन बंद। हाँ जी, अच्छा, ये उसको इसी की शक पे लिया गया था, इसने अल्लाह अकबर क्यों कहा। अच्छा। क्योंकि हमारा मजहब ये है, हम मोमडन हैं, जैसे हिंदू लोग भी अपने मजहब में जय श्री राम कुछ भी बोलते हैं, तो वैसे ही हम अल्लाह अकबर भी कहते हैं, तो खुदा का नाम लेते हैं, कुछ भी तूफान या कुछ भी हो तो हम उसी का नाम लेते हैं। तो फिर उसको उसी के शक पे लिया गया था, और ये बोला गया था अगर आपने आवाज सुनी तो आपने उस बंदे को क्यों छोड़ा था। उसने बोला मुझे ऐसा नहीं लगा कि ये फायरिंग हो रही है, कुछ पटाखे जैसे भी लगा मुझे, तो इसलिए छोड़ा है। अच्छा, हाँ जी। तो फिर पुलिस ने लिया था इन्वेस्टिगेशन के लिए, तो वहाँ पे पूछा गया, तो वहाँ पे एनआईए ने भी उससे यही इन्वेस्टिगेशन की, तो फिर छोड़ दिया। बट अब डेली मतलब ऐसा कि इनको हाजिरी देनी पड़ती है? हाजिरी तो देनी पड़ती है, रोज जाना पड़ता है पुलिस स्टेशन, सुबह 9-10 बजे रोज जाना पड़ता है वहाँ पे। तो वहाँ पे फिर कितनी देर शाम तक? दोपहर में 2-3 बजे तक छोड़ देते। तो इन्हीं का है कि बाकी भी कुछ ऐसे है? नहीं, बहुत सारे यहाँ पे जो वहाँ पे एसोसिएशन वहाँ पे काम करते हैं, फोटोग्राफर्स है, जो शॉल वाले या चाय वाले होटल वाले हैं, उन ढाबे वाले को भी जो सर्विस प्रोवाइडर वहाँ पे हैं। और जो उस टाइम वहाँ पे गया था, जो काम के लिए गया था फोटोग्राफर के साथ, गेस्ट लोग के साथ, तो उनको भी जाना पड़ता है। जाना पड़ता है। तो आपको लगता है कि
दुआ क्या है पहलगाम की कि जल्दी से जल्दी जिन्होंने किया है पकड़े जाएं ताकि इन बेचारों की भी जिंदगी थोड़ी। यही तो हम भी चाहते हैं ना, जिसने ये किया है, क्योंकि इसमें जो बेगुनाह है उनको पकड़े जाते हैं, जो जिसने ये किया है उन दरिंदों को पकड़े और सबके सामने उनको लाए, तो कश्मीर की जो इंसानियत है वो भी सामने फिर से आ जाएगी। तो कितनी जिंदगी जो है पहलगाम में डिस्टर्ब हुई है इस वजह से, और अगर आप पहलगाम की बात करें क्योंकि उसके बाद सब कुछ यहाँ डिस्टर्ब लग रहा है कि लोग भी परेशान हैं, जो सर्विस प्रोवाइडर थे वो भी परेशान है, जो वहाँ थे वो भी, जो ना थे उनको भी बुलाया जाए। खाली पहलगाम ही नहीं है सर, अब पहलगाम पे ज्यादा असर हुआ क्योंकि पहलगाम में फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है। तो ऐसा कि कश्मीर पूरा बंद पड़ा है क्योंकि यहाँ पे जो रोजगार है वो खाली टूरिस्ट पे डिपेंड है। रिजिक देने वाला अल्लाह है, मगर फिर भी जरिया रखा है, कामकाज तो इन्हीं के साथ चलता है, पूरा जो कुछ भी यहाँ पे है इसी पे चलता है। तो हम भी यही चाहते हैं कि ठीक से चले, टूरिस्ट फिर से यहाँ मोस्ट वेलकम करते हैं, जिससे हम यहाँ पे इनकी मेहमान नवाजी करते थे वैसे ही करते रहेंगे। आपको लगता है कि जो ये अल्लाह अकबर इन्होंने इतनी बार बोला वजह होनी चाहिए शक तो अब इनको लगता है सर, जैसे हम अल्लाह अकबर, तो आपको पता ही सर, मॉडर्न कुछ भी हो, हालात कुछ भी खराब हो या ठीक हो, हम तो ऐसा पढ़ते रहते हैं क्योंकि हमारा यही कलमा है, हम पढ़ते रहते हैं। जैसे हे राम होता है, जैसे जय श्री राम कुछ भी कहते हैं अपने मजहब में, क्योंकि हम मजहब की बात नहीं करेंगे, अब हम अपनी मजहब की बात करेंगे, हम अल्लाह अकबर कहते हैं, तो बिस्मिल्लाह भी पढ़ते हैं, कलमा भी पढ़ते हैं, वो वजह नहीं होनी शक की वजह नहीं है। तो वहाँ पे जैसे पटाखा हुआ था, वो छोटा बच्चा है 17-18 साल का है, ज्यादा से ज्यादा 18 साल का है, तो उसने जब अचानक आवाज सुनी तो वहाँ पे जो वो जिपलाइन भी कर रहा था उस टाइम, जिपलाइन भी जब तक वो नीचे पहुंचता है तब उसको पता चलता है हुआ है कुछ, नहीं तो वो भी उस टाइम नहीं जाता था, अगर उसको भी पहले शक होता था यहाँ फायरिंग हुई है। तो उसने अल्लाह अकबर नॉर्मली कहा नहीं करेंगे। तो आपको लगता है अब जब अगर ये जो है जिन्होंने किया है वो पकड़े गए, मारे गए, तो शायद उसके बाद थोड़ी सी यहाँ पे हालात ठीक हो, या इन लोगों का भी जो ये रोज आना जाना इनको भी परेशानी है कम हो? हाँ, इससे तो सब चाहते हैं ना सर, हम भी यही चाहते हैं, जब जिसने किया है जब उनको पकड़े जाएंगे तो जो दुश्मन होगा उसका तो मुंह काला ही होगा, और उसको पकड़े जाएंगे तो उसको तो इससे भी बुरी मौत मारनी पड़ेगी। अवामों के हाथ में दीजिए, फिर देखिए उनके साथ क्या हाल हो जाएगा, क्योंकि इसमें फिर यही आता है कश्मीरियों ने किया है, वो है ना, सब पीस रहे हैं कि हम भी जो भी काम काज कर रहे हैं इसी पे है, ड्राइवर जो भी होटल सब। आप यहाँ जो है मुजम्मिल के हमसाए हैं, तो आपका भी तो काम बहुत ज्यादा, इससे सफर आप हुए होंगे जो अटैक हुआ, तो क्या लगता है आपको जिस तरीके से इसको पकड़ा गया है, आपको लगता है अल्लाह अकबर ही वजह है उसकी? बस अल्लाह अकबर की वजह है, बाकी कुछ नहीं। हम सब मतलब यहाँ जो पहलगाम का रहने वाला है ना, सब जानते हैं उसको, ये नहीं, अगर उसको नहीं जानते तो हम लोग खुद ही बोलेगा इसको पकड़ो, ये हम जानता ही नहीं, ये हमको मतलब एक 4 दिन के बाद हमने देखा या 10 दिन के बाद हमने ये देखा, मगर वो इसी गांव का रहने वाला सब लोग उसको जानते हैं बचपन से। वो बेचारा 200 के लिए या 300 के लिए मजदूरी के लिए गया उधर, वो कोई बड़ा वाला, कोई मतलब बड़ा आदमी का बेटा नहीं है, वो मजदूरी के लिए। क्या हम दिल से अंदर से भी, हम धीरे से भी बोलता है, कुछ मतलब हादसा होता है या फिसलता है या कुछ घबराहट होता है, हम अल्लाह अकबर दिल से करते हैं, मतलब धीरे से दिल से हम करते हैं। वो कोई वजह नहीं होनी चाहिए शक की, वो कोई वजह नहीं है, क्योंकि उसने जबान से जोर से निकल गया, बस वो वजह बन गया। ये तो मतलब अल्लाह अकबर, इसके लिए तो नहीं इतना टेंशन होना चाहिए, मगर ये बनाया टेंशन। तो मतलब जितने भी लोग यहाँ जैसे घोड़े वाले थे, गाइड थे, फोटोग्राफर जो वहां थे या नहीं थे, तब से उनको जो है बुलाया जा रहा है? क्या मतलब? उनको बुलाया जा रहा है पूछताछ के रोज? चालू, उसी दिन उसी टाइम से ही पूछताछ चालू हो गया उनको सबको। घोड़े वाला है, फोटोग्राफर है, शाल वाला है, जो भी उधर बिजनेस के लिए जाते हैं उनको रोज जाना पड़ता है। तो अब क्या दुआ करते हैं केस सॉल्व हो जाए ताकि ये बेचारे भी जो है इनको भी राहत की सांस मिले, क्योंकि अभी तक तो जो मारे नहीं गए जिनका दुआ तो करता रहता है, जिसने किया तो वो फंसना चाहिए, वो भी दुआ हम करते हैं। जिसने किया वो भी हम दुआ करते हैं कि वो फंसना चाहिए, उसको जल्दी से जल्दी कार्रवाई होना चाहिए। तो बाकी लोग बेगुनाह फंस गया, उनके वजह से जो उसने मतलब ये किया, प्रॉब्लम जिसने किया उस सब परेशान, और वो मुसलमान है ही नहीं। उसने नाम बोला, मतलब ये भी मैंने सुना, हम उधर नहीं था, हम ड्राइवर है, हम मतलब न्यूज पे हम देखते हैं, वो उसने बोला कि पेट निकालो उसको, यहाँ कलिमा, उसको बोला कलिमा पढ़ो, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, मगर जो ये जबान में लेने वाला है वो उसने कार्रवाई नहीं किया उधर। जिसने कलिमा का नाम जो लेते हैं ना, मगर वो गलत कार्रवाई नहीं करने वाला है, वो उसने इसलिए, मगर ये हमारा मतलब
मिनिस्टर लोगों को ये समझ नहीं आता है, जो हमारे से बड़े बड़े जो ये पूरा दुनिया चलाते हैं, मतलब मिनिस्टर लोग, वो ये नहीं समझते हैं। उसने वो ड्रामा बनाया, साजिश किया कि बोला पेंट उतारो, उसको कहाँ फुर्सत मिलेगा पेंट उतारने के लिए, उसको कहाँ टाइम मिलेगा कलमा पूछने के लिए। अगर वो कलमा या पेंट उतारने का उसने लास्ट में वही उसने एक फायर उसने हाथ से किया, समझ लेना मेरा बात, एक उसने हाथ से फायर किया। वो फायर मतलब अगर कोई जख्मी हो जाता है, किसी को मतलब बचने का चांस होता, जख्मी हो गया, मगर बड़ा से बड़ा फायर उसने जबान से ये किया मुस्लिम के लिए, मुस्लिम के लिए बदनाम के लिए। उसने बोला कि इनको पेंट उतारो, चेक करेगा। अभी तक मतलब ये बहुत सालों से हम लोगों ने बचपन से ही देखा मिल्टन से, मगर अभी तक किसी को, फौज को भी नहीं बोला, जो अगर हिंदू फौज था उसको भी नहीं बोला पेंट उतारो, मगर ये पेंट उतारने का ये फायर बना के रखा। यही फायर पूरा मुस्लिम को अभी बदनाम किया, पूरा मुस्लिम को परेशानी में फंसा दिया। इसी बात के लिए जो पेंट उतारा, कलमा पढ़ना, मगर पेंट उतारने और कलमा पढ़ने का ये मुसलमान का जो कलमा जानता है वो नहीं बोल सकता है, वो कभी नहीं करेगा ऐसा। मगर उसने लास्ट में ये बोला कि अगर इनका ये हालात सुधरेगा, उसने ये कलमा और पेंट उतारने का ये लास्ट ड्रामा बना के रखा उसने। अगर उसने ये किसने किया, वो मतलब गवर्नमेंट पकड़ सकते हैं उनको। हम लोग मतलब हम बेगुनाह है, मतलब हम लोग भी मतलब इसमें पिस गए इसमें, मतलब पिसना चाहे उनको, ये सीधी सी बात है। जिसने किया वो पिसना चाहे, मगर उसने पिसाया पूरा दुनिया फंसाया इस टेंशन में। मगर वो नहीं, वो पिसेगा नहीं, न उनको पकड़ते हैं। ये पूछते हैं बाकी लोगों को जो मतलब जिसको पता ही नहीं है उसके बारे में, जो मतलब जो टूरिस्ट के साथ भी हम ये बात बोलेंगे, हम टूरिस्ट के साथ उठते बैठते हैं, हमारे घरों में आते हैं, हम खाना खिलाते हैं, उनको चाय पिलाते हैं, वो भी हमको बहुत मतलब जो हमारे से बड़ा है वो बोलता हमारे बेटे हैं आप लोग, मतलब वो भी हमको कदर करता, हम उनको कदर करता। मगर पिस गए इसमें हम लोग, वो किसी का ताकत ही नहीं है, उसको फंसाते नहीं है, उनको पकड़ते ही नहीं है। हम सब कश्मीरी ने, मुसलमानों ने बोला वो पकड़ो, उनको पकड़ के पूरा चौक में उसको आग जलाओ, उनको जिन्होंने किया। अच्छा, उसमें बाकी बेगुनाह जिनको पता भी नहीं है उन्हीं को पूछते हैं ये क्या, वो परेशान किया, तो क्या फायदा मिलेगा इससे। यहाँ पर तारिक लोन के साथ मीर फरीद, पहलगाम, आज तक।